इसी गांव में एक भक्त ब्राह्मण रहता था। अत्यधिक बुद्धिमान था और ज्ञानी होने के कारण गांव वाले उसका बड़ा ही सम्मान करते थे। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को वह अपने घर पर धार्मिक प्रवचन किया करता था, जिससे सुनने के लिए गांव वाले बड़ी संख्या में वहां जमा होते थे। लोगों का मानना था कि उनका प्रवचन सत्य मार्ग पर ले जाने वाला होता है, इसलिए लोग उसका कोई भी प्रवचन नहीं छोड़ते थे। वह ब्राह्मण दान या भिक्षा कभी नहीं मांगता, पर उसके पास जो भी आता वह उसके सामने चांदी के सिक्के रखना अपना सौभाग्य समझता था। समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण का यश चारों ओर फैलता गया, किंतु अब उसे अपनी बुद्धि और भक्ति पर अभिमान होने लगा था। अब वह चांदी के सिक्के न चढ़ाने वाले लोगों पर नाक भौं भी सिकुड़ने लगा था। जब ब्राह्मण के पास काफी रुपए जमा हो गए, तब उसने हरिद्वार जाने का मन बनाया। इस तीर्थ यात्रा में जाने से पहले ही उसने अपने शिष्यों से कहा, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने भी हरिद्वार के बारे में सुना होगा। वह देश के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। इस महातीर्थ के दर्शन किसी किसी को नसीब होते हैं। मैं वहां जाने वाला हूँ। वहां से लौटकर मैं आप लोगों को फिर से प्रवचन सुनाऊंगा। सभी गांव वाले ब्राह्मण के भाग्य की सराहना करने लगे। उसी गांव में एक कलहन नाम का एक गडरिया रहता था। यह जानकर कि ब्राह्मण तीर्थ को जा रहा है, कलहन ने उसके पास पहुंचकर कहा, हे पुण्यात्मा, क्या मैं आपके साथ हरिद्वार चल सकता हूँ? गडरिये के मुंह से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण हैरान था। उसने मन में सोचा, तो क्या एक गडरिया भी अब तीर्थ यात्रा पर जाएगा? ब्राह्मण ने उसे टालने के लिए कहा, बेटा, हरिद्वार बहुत दूर है, वहां जाने में कई दिन लगते हैं। तुम्हारे वहां जाने पर तुम्हारे भेड़ों को देखभाल कौन करेगा? इस पर गडरिये ने जवाब दिया, पुण्यात्मा, इसमें समस्या की क्या है? घास चरकर वे सब हर शाम अपने आप बाड़े में लौट आएंगे। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तैयार रहो, हम कल खूब सवेरे ही निकल पड़ेंगे। इस प्रकार अगले दिन पौ फटते ही दोनों ने तीर्थ यात्रा शुरू की। ब्राह्मण रास्ते भर हरि नाम जपता रहा, जबकि कलहन चुपचाप यह सुनता रहा कि ब्राह्मण क्या जप रहा है। इसके अलावा कलहन रास्ते में मिलने वाले सभी प्राकृतिक दृश्यों को ध्यान से देखते हुए जा रहा था। हरिद्वार के पास आने पर ब्राह्मण का जप और तेज हो गया, मगर गडरिया तो हरिद्वार की सुंदर छटा को ही निहारता रहा। उसने एक बार भी हरि नाम का जप नहीं किया। गंगा के पास पहुंचते ही ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ गंगा, अपने इस पुत्र पर दया करना। न जाने मुझे कब से इस मंगल घड़ी की प्रतीक्षा थी। जब ब्राह्मण का ध्यान प्रार्थना से हटा तो उसने देखा कि गडरिया पूजा पाठ नहीं कर बस गंगा को निहार रहा है। अब ब्राह्मण को ऐसे नास्तिक को अपने साथ लाने पर स्वयं भी बहुत अफसोस हो रहा था। उसे लगा कि कलहन के साथ लाकर शायद उसने बड़ा पाप किया है। यही सोचकर उसने इस पाप से उबरने के लिए गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। वह गडरिये से बोला, कलहन, तुम यहीं रुको, मैं गंगा में डुबकी लगा कर आता हूँ। मेरे बाद तुम भी जाकर नहा लेना। ब्राह्मण की यह बात सुनकर कलहन हैरान हो गया। उसने मन में सोचा, अजीब बात है, क्या मैं इतनी दूर से चलकर गंगा में नहाने आया हूँ? ब्राह्मण ने कहा, देख कलहन, यह गंगा है, देश की सबसे पवित्र नदी, इसमें नहाने से पुण्य मिलता है। कलहन ने ब्राह्मण से कहा, हुजूर, अगर यही बात है तब मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं अपने गांव की नदी में स्नान कर लेता। गंगा और दूसरी नदियों में भला क्या फर्क है? ब्राह्मण बोला, सभी नदियाँ गंगा नदी की तरह पवित्र नहीं होती। इस पर कलहन ने कहा, लेकिन नहाने के लिए तो सारी नदियों का जल एक जैसा है। मुझे तो गंगा नदी और अन्य नदियों में कोई अंतर नहीं लगता। मुझे तो सारी नदियाँ गंगा नदी जितनी ही पवित्र लगती हैं। ब्राह्मण ने खींचते हुए कहा कि मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें गंगा स्नान नहीं करना है तो मत करो, मैं डुबकी लगा कर आता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण गंगा नदी में डुबकी लगाने चला गया। गंगा माँ गडरिये की बात सुन रही थी। उसके विचार से प्रभावित होकर स्वयं से बोली, कम ही लोग ऐसे हैं जो सभी नदियों को पूज्य और पवित्र समझते हैं। यह मनुष्य निश्चय ही मेरे वरदान के योग्य है। फिर गंगा माँ ने प्रकट होकर कलहन से कहा, कलहन, मैं गंगा हूँ, मेरे बारे में तुम्हारे विचार सही हैं। तुम अन्य भक्तों से ज्यादा बुद्धिमान हो। तुमने सही कहा, सभी नदियाँ एक समान पवित्र हैं।
उन्हें अलग अलग नामों से पुकारे जाने से क्या फर्क पड़ता है। अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारी उस जीभ को देखना चाहती हूँ जिसने तुमने इतनी सुंदर बात कही है। कल्हन एक भोला भाला आदमी था, उसने अपना मुंह खोल दिया। माँ गंगा ने उसकी जीभ पर कुछ लिखते हुए कहा, अब से तुम पशु पक्षियों की भाषाएं भी बोल और समझ सकोगे। अब तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति है। वरदान देकर गंगा माँ अंतर्धान हो गई। कल्हन वहीं खड़ा रहा। वरदान पाकर वह बहुत प्रसन्न था और वह जल्द से जल्द अपने गांव लौटकर अपने पशुओं से ढेर सारी बातें करना चाहता था। फिर उसने अपनी दृष्टि नदी पर टिकाई जहां लोग बाग नहा रहे थे, पर चारों तरफ नजर दौड़ाने पर भी कल्हन को कहीं ब्राह्मण नहीं दिखा। कल्हन ने पूरे हरिद्वार में ब्राह्मण को बहुत ढूंढा, मगर ब्राह्मण जैसे लापता हो गया था। कल्हन ब्राह्मण को न पाकर बड़ा दुखी और निराश हुआ। उसने मन में सोचा, मुझे गांव तो लौटना ही है, क्योंकि मेरे मवेशी मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अतः अब मुझे अकेले ही गांव लौटना होगा। यही सोचकर वह उसी राह से लौटने लगा जिस पर चलकर हरिद्वार गया था। हरिद्वार जाते समय रास्ते में जो भी मकान, दृश्य आदि मिले थे, कल्हन ने गांव लौटते समय भी उन्हें बड़े गौर से देखा। उसे विश्वास हो गया था कि वह सही रास्ते पर चल रहा है। इसी बीच रास्ते में उल्टी दिशा से आती हुई विशाल शोभा यात्रा पर उसकी नजर पड़ गई। अपनी सूंड में फूलों की माला उठाए हुए एक हाथी शोभा यात्रा में सबसे आगे आगे चल रहा था। यह सब देखकर कल्हन को बड़ी हैरानी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसने एक आदमी से पूछा, भाई क्या आप मुझे बताएंगे यह क्या हो रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, इस देश के राजा का निधन हो गया है। यहाँ परंपरा के अनुसार यही शाही हाथी राजा के उत्तराधिकारी को चुनाव करेगा। क्योंकि शाही परिवार से किसी भी व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हाथी इन्हीं आम लोगों में से किसी एक के गले में यह माला पहनाएगा। हाथी जिसके भी गले में माला पहना देगा वही इस देश का राजा बन जाएगा। राजा चुनने के इस नए ढंग को देखकर कल्हन चकित था। कल्हन के पास पहुंचकर हाथी अचानक रुक गया। फिर उसने चारों ओर देखा और चिंघाड़ा। इसके बाद उसने फूलों की माला कल्हन की गर्दन में डाल दी। लोग तालियां बजाने लगे। फिर हाथी ने सूंड द्वारा कल्हन को ऊपर उठाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया। वहां पर मौजूद सभी लोग कह उठे, आज से आप हमारे नए राजा हैं। इस तरह गडेरिया का भाग्य बदल गया। अब भेड़ चराने वाला वह लड़का कल्हन राजा बन चुका था। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।